सागापल्ली कंपोजिट विद्यालय में। और यहाँ पर अटेवा की एक जागरूकता अभियान की गई है, जिसमें बात करने के लिए इस आज की सभा के अध्यक्ष महोदय से हमारे बीच में बात करने के लिए अध्यक्ष जो अटेवा के जागरूकता अभियान का कार्यक्रम जो यहाँ पर लगा हुआ है सागापल्ली कंपोजिट विद्यालय में, यहाँ पर उपस्थित भी हैं, साथ में और पदाधिकारी भी उपस्थित, उनसे बात करेंगे आखिरकार इस अटेवा के संगठन को मजबूत करने के लिए क्या क्या कार्य चल रहे हैं। थोड़ा सर उपस्थित आज लोग यहाँ पे हुए हैं। मैं सत्येंद्र कुमार राय, प्रदेश उपाध्यक्ष अटेवा उत्तर प्रदेश, और आज आपके चैनल को भी बधाई दे रहा हूँ। हमेशा आप जनवादी मुद्दे उठाते रहते हैं, इसलिए बहुत बहुत बधाई आप। सबसे पहले अटेवा का 3 प्रकरण है। अटेवा उत्तर प्रदेश में है और NMOPS राष्ट्रीय स्तर पे है, जिनका मुख्य उद्देश्य पुरानी पेंशन बहाली कराना और निजीकरण को समाप्त करना, और इस बार टेट का भी मुद्दा हम लोगों ने दिल्ली में उठाने का पूरा संकल्पित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और पूरे 27 राज्य से हमारे शिक्षक कर्मचारी दिल्ली पहुंच रहे हैं 25 नवंबर को, और आर पार की लड़ाई इस बार 25 नवंबर को होगा। और पुरानी पेंशन चाहे जो भी सरकार रहेगी, जो भी तानाशाही सरकार रहेगी, उनको हर हाल में बहाल करना ही करना है। हम आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, अर्धसैनिक बल के रूप में 6 विंग में 0 टेम्परेचर पे हमारा किसान का बेटा, हमारा गरीब का बेटा वहाँ सीमा की रक्षा कर रहा है, देश की रक्षा कर रहा है, नेताओं की रक्षा कर रहा है, मंत्रियों की रक्षा कर रहा है, रक्षा करते करते शहीद हो रहा है। और आप बोलोगे कि ये पेंशन नहीं देंगे, शिक्षकों कर्मचारियों अर्धसैनिक बलों पे भार है, तुम्हारा कहाँ का ये राष्ट्रवाद है। एक देश एक विधान की बात करते हो, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हो। तो मैं भारत सरकार से सत्येंद्र राय आपके बीच में कहने आया है कि जब 1 नेशन 1 इलेक्शन कर सकते हो तो 1 नेशन 1 पेंशन क्यों नहीं। ये भारत सरकार से सवाल है आपके चैनल के माध्यम से। संगठन सर थोड़ा बताना चाहेंगे आखिरकार कमजोर क्यों हो रहा है, आखिरकार जो हाँ, बहुत अच्छी मुद्दा आपने उठाया है, कमजोर क्यों हो रहा है। हम इस मुद्दे पे भी बहुत बार सारे गुटों को मैं बुलाया कि अब सब लोग एकजुट होकर इस मुद्दे को लड़ा जाए। और सबसे बड़ी चीज, हम लोगों को राजनीतिक पार्टियों से हम सभी शिक्षकों कर्मचारियों को सीख लेनी चाहिए। अभी हाल में महीना दिन नहीं बीता, 40-42% पक्ष और विपक्ष मिलकर दोनों हाथ ताली बजा के अपना वेतन भत्ता बढ़ा लिए। अहम है कि गुटों में बटे हैं, विभागों में बटे हैं। अरे ये तो प्राइमरी के हैं, ये तो माध्यमिक के हैं, ये तो सिंचाई विभाग के हैं, ये तो डॉक्टर है, ये स्वास्थ्यकर्मी है। ये नहीं चलेगा। 1 करोड़ हिंदुस्तान में NPS के साथी हैं और केवल हमारी एक जाति है पेंशन विहीन। और जिस दिन सारे विभाग के सारे शिक्षक सारे कर्मचारी अपने आप को पेंशन विहीन जिस दिन मानेंगे, 110% यही सरकार पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए मजबूर होगी। दिल्ली का सर क्या कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल आपने दिल्ली का 25 नवंबर को 27 राज्यों से हमारे शिक्षक कर्मचारी आ रहे हैं, और इस बार तय किया गया है कि अगर भारत सरकार से कोई आ नहीं रहा है, अगर नहीं आएगा तो हम संसद का भी घेराव करेंगे। कहीं न कहीं दिल्ली में अटेवा की टोपी लगाए हुए चारों तरफ जो है 27 राज्य के, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं 27 राज्य से शिरकत कर रहे हैं और इस मुद्दे पर, और तय किया गया है कि लड़ाई को आर पार करें। हमारे बीच में बात करने के लिए जिला अध्यक्ष जी सरफराज खान साहब हैं। सर क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप यहाँ से? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि पिछली बार जो 2023 में रामलीला मैदान में जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें 10 लाख से अधिक संख्या में शिक्षक और कर्मचारी पूरे हिंदुस्तान से पहुंचे थे। ये भी कार्यक्रम NMOPS इंडिया का है और पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से इस बार प्रयास है कि हम लोग 20 लाख की संख्या में जो है रामलीला मैदान पहुंचे। और गाजीपुर जिले से भी पिछली बार 5 से 7 हजार के लोग में गए थे, और इस बार भी प्रयास है कि इससे अधिक संख्या में लोग जो है रामलीला मैदान पहुंचे। और 25 नवंबर के कार्यक्रम में हम सरकार को ये बताने में सफल रहे कि पुरानी पेंशन हर हाल में बहाल होनी चाहिए। अगर नहीं बहाली होगी तो हमारा ये संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। हमारे बीच में बात करने के लिए वीरेंद्र सर है। सर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले आपके मीडिया चैनल को और आपके साथियों को बहुत धन्यवाद कि आपने
यहाँ पर हम लोग सुनने आया। और हम ये कहना चाहते हैं कि यह है आंदोलन एक साधारण आंदोलन नहीं है। एक बार आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई महात्मा गांधी के रूप में, और दूसरी लड़ाई या पेंशन वाला गांधी के रूप में माननीय विजय कुमार बंधु जी के रूप में लड़ाई जा रही है। ये आसान काम नहीं है, ये निजीकरण का विरोध है। आप समझ लीजिए, शिक्षा का निजीकरण, सेना का निजीकरण। सेना के नौजवान, एक हमारा साथी कहा कि हमें तो पेंशन मिलती है, हम सरकार के पक्षधर हैं, और इस कद्र उसको हटाया गया। वो सोचा कि मेरे बेटे को भी मिलेगी सेना में नौकरी तो भी पेंशन पाएगा, और उसका बेटा अग्निवीर के रूप में पैदा हो रहा है। इसी रूप में शिक्षावीर पैदा करना चाहते हैं, और हर चीज़ में या तो मेडिकल वीर पैदा करना, हर जगह निजीकरण करके 2000, 4000, 10,000 बीच में रखना चाहते हैं। और एक दिन समय आ जाएगा जिस शिक्षा विभाग में शिक्षक को देख करके हमारा छात्राएं और समाज सीखता है कि हम उसके आदर्श को पालन करता है। जब एक 2000, 3000, 10,000 वाले शिक्षक आएंगे, वह शिक्षा क्या सोचेगा कि हम भी कल पढ़ लिख करके शिक्षक बनेंगे। इसलिए पढ़ाई से उसका मुंह मुड़ जाएगा, और किसी भी प्रकार का वह नौकरी करने के लिए या IAS टीचर बनने के लिए सारा चीज़ के लिए किया। और सरकार ने बड़ी बारीकी से IAS के पद, सचिव के पद को, जिसको इतनी बड़ी पढ़ाई करके लाया जाता है, उसके लिए भी निजीकरण हाथों में एक लेटर बांड की तरह ला करके उनको रख दिया। बिल्कुल, हमारे बीच में बात करें तो और भी सारे, लेकिन मैडम जी, आपने गीत के माध्यम से काफ़ी बड़ा मैसेज दिया, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहिए यहाँ से आप? देखिए, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसा कहा जाता है कि 50% महिलाओं की बात की जाती है किसी भी कार्यक्रम में, कि उनकी जो है भागीदारी होनी चाहिए। तो मैं जैसे महिला विंग की मैं जिला अध्यक्ष हूँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये संदेश है उन सभी महिलाओं के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ज़िले से महिलाएं इस कार्यक्रम में पहुँचें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, क्योंकि जहाँ महिलाएँ होती हैं वैसे ही वो कार्यक्रम सफल होना ही है। तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि हर ब्लॉक से अधिक महिलाएं इस कार्यक्रम में पहुंचें। 2 लाइन में जरा सुनाना चाहेंगे आप कुछ उन महिलाओं के लिए जो लोग नहीं निकल पाते हैं या कहीं न कहीं कुछ न कुछ बहाने होते हैं गीत के माध्यम से? तो वही पहला वाला गीत और तब तक चली वाला। हाँ, एक गीत है सर। तब तक चली हमारी लड़ाई, तब तक चली हमारी लड़ाई, जब तक न मानी सरकार हो, काहे अटेवा दियो हमारी पेंशन, काहे बंधु जी दियो हमारी पेंशन, इहे बहमार अधिकार हो। ओ भैया, ये हमार अधिकार हो, ए बहिनी है हमार अधिकार हो। जी बिल्कुल। और देखिए, हमारे बीच में बात करने के लिए देखिए इस 12 ब्लॉक के अध्यक्ष, जिनके जिम्मे दिया गया है कि इस संगठन को मजबूत करना है, अटेवा को मजबूत करना है, तो क्या तैयारी है, किस प्रकार? सर, 25 नवंबर को दिल्ली चलने का कार्यक्रम है और हम यही अपील कर रहे हैं दिल्ली चलें। आज यही संवाद लोगों को, जिले के पदाधिकारियों को बुलाया गया था और बहुत सारे शिक्षक भी उपस्थित हुए इन बातों को। बिल्कुल, पद जो मिला हुआ है इसको 12 चोर में मजबूती के लिए, जनसंपर्क के लिए क्या तैयारी करती है? सर, हम लोग तैयारी कई दिनों से लगातार हम लोगों का अथक प्रयास है कि हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग दिल्ली पहुँचें और इस अटेवा की लड़ाई को, पेंशन बचाओ मंच को 12 चोर में बहुत मजबूती प्रदान करें और 1200 से अधिक संख्या में लोग दिल्ली पहुँचे। बिल्कुल, इस 12 चोर में और भी हमारे बीच में बात करने के लिए था। जी क्या कुछ आप सर, आपको क्या विद्यालय में हुआ कार्यक्रम इसके माध्यम से? जी, मैं संजय कुमार यादव, ये संवाद एवं जागरूकता कार्यक्रम आज कंपोजिट विद्यालय शागापाली पे आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हम 25 नवंबर को जो हमारा धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पे तय होना है, उसके रूपरेखा और उनके बातों के बारे में उनसे संवाद किया जाए कि कैसे हम लोग दिल्ली चले
ताकि संगठन के चीज़ों को या संगठन के लोगों को हम समझ। बिल्कुल हमारे बीच में सचिन मास्टर जी है भाई। सर जी, आप लोग का बिल्कुल इस संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है, तो कैसा कार्य चल रहा है? सर बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। अब हम लोग आज साथियों से अपील की है जो 25 नवंबर को में विशाल किया गया है, उसको सफल बनाना है। सभी लोग संकल्पित हैं, संकल्प लिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर के हम लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे, ये सबको उम्मीद है। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल आप लोग की जिम्मेदारी दी गई है इस संगठन को मजबूत करने के लिए 12 चौर में, तो क्या कुछ कहेंगे आप यहाँ? हम लोग अनवरत मेहनत करने के बाद इस कार्यक्रम को किए हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग पहुँचे और कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये हम लोग पूरा अपना जी जान लगा देंगे। पुरानी पेंशन बिल्कुल सर, दिल्ली जाने की तैयारी फुल है? जी बिल्कुल, मैं सुनील यादव, तहसील प्रभारी मोहम्मदाबाद 12 चौर और हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं। प्रयास नहीं, निरंतर विद्यालय टू विद्यालय में NPRC स्तर पे सबसे हम लोग विजिट कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में हम लोग दिल्ली के लिए कूच किया जाएगा और विजय बंधु के आह्वान पे इस OPS कार्यक्रम को सफल बनाया जाएगा और OPS लेके ही हम लोग रहेंगे। सर जी, क्या कुछ OPS NPS चल रहा है जो इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? जी सर, मैं रविंद्र कुमार, संगठन मंत्री ब्लॉक 12 चौर से अटेवा के लिए। इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो विजय बंधु ने आह्वान किया नई दिल्ली के लिए सभी शिक्षकों की बुढ़ापे की लाठी पेंशन के लिए, इसमें मैं लोगों से अपील करता हूँ कि सभी लोग साथ ही मिल के चलें, इस मुहिम को आसान और मकाम बनाएं, जिससे हमारी पेंशन बहाल हो, सभी का भविष्य जो है सुरक्षित जन समस्या तो लगातार शिक्षकों के पास आ रही है, तो इस पेंशन के लिए क्या कुछ तैयारी चल रही है आपकी? मैं आनंद सिंह चौहान, प्राथमिक विद्यालय देहरादून सहायक अध्यापक के पद पे हूँ। ये एक हम लोगों की जन समस्या है, बुढ़ापे की लाठी है। ये संविधान में जो है कि लोग एक समान रूपता की बात करते हैं, मगर सांसद और विधायक अपने अपने लिए 4-4, 5-5 पेंशन ले रहे हैं और हम कर्मचारियों के लिए पेंशन के लिए नाम पे कह रहे हैं अतिरिक्त भार पड़ेगा, हमारा देश कर्ज में चला जाएगा। ये सब हम लोगों को एक गुमराह करने का और अंधकार में ले जाने का सरकार का प्रयास है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली में उपस्थित होकर और संगठन को बहुत मजबूती प्रदान करते हुए अपने हक OPS के लिए मांग करेंगे। हमें नहीं चाहिए NPS, नहीं चाहिए UPS, हमें चाहिए OPS। बहुत बढ़िया। आप लोग के विद्यालय में सब कार्यक्रम चल रहे हैं, 12 चौर के संगठन को मजबूत करने के लिए क्या तैयारी चल रही है? सर, हमें सारे शिक्षक जो है सर एकजुट है। 25 तारीख को जो है दिल्ली के लिए सभी लोग जा रहे हैं, टिकट कटा लिए हैं। वहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सरकार को दिखाना है और OPS लेना है सर। नो UPS, नो NPS, ओनली OPS। यस सर, ओनली OPS, क्योंकि एक शिक्षक जो है 25 से 30 साल जो है अपना सेवा देता है, तो सेवा के पश्चात जब एक अध्यापक रिटायर होता है तो उसको उसके जीवन को सुचारू रूप से संचालन के लिए एक सहारे की आवश्यकता होती है। तो यह सहारा जो है हमको एक पेंशन के रूप में मिलेगा, जिसमें हमको सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए। नो NPS, नो UPS, ओनली OPS।